एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं? जब ऋषि मुनियों के बीच इस विषय पर कोई आपसी सहमति नहीं बनी, अर्थात इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और मार्गदर्शन करने को कहा। तब महर्षि भृगु ने एक योजना बनाई और त्रिदेवों की बारी बारी से परीक्षा लेने का निश्चय किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। ये देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए तथा क्रोध की अग्नि में जलकर उनका मुखमंडल लाल हो गया, आंखों में अंगारे दहकने लगे। फिर भी ब्रह्मा जी ने ये सोचकर कि महर्षि भृगु उनके मानस पुत्र हैं, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में शांत कर लिया। वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत गए। जैसे ही देवादिदेव भगवान महादेव ने देखा कि महर्षि भृगु वहां आ रहे हैं, तो वे शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु योजना के अनुसार उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते रहे हैं। बिना विचार किए दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं, उनसे कई बार समस्त सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उनका क्रोध इतना प्रबल था कि उन्होंने महर्षि भृगु को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठा लिया। जैसे ही भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनके क्रोध की ज्वाला को शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्रीहरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। तब भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवन, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया आप मेरे इस आसन पर विराजमान हो विश्राम कीजिए। फिर श्री विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है, इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, आपके चरण कमल के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी तथा श्री विष्णु के यहाँ की सभी घटना और अनुभव को विस्तार से बताया। उनके प्रयोग और अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।